Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your computer teacher. Today we will discuss the exercise of chapter number 7. So that's upon page number 84. Part A is fill in the blanks. An activity can broken down into dash into steps. ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी? जब हमने सिलेक्शन का टॉपिक पढ़ा था तो हमने क्या डिस्कस किया था कि हम कोई भी एक्टिविटीज़ हो, जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, ब्रोक डाउन करते हैं इनटू स्टेप्स. दैट्स व्हाई वी राइट हियर स्टेप्स. द नेक्स्ट ब्लैंक इज डैश इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम सेवरल ऑप्शन. अगर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हो तो हम उनमें से जो चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिलेक्शन. A condition is dash when its requirement are met. कि जब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो वो कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है. तो हमने यहाँ क्या लिखना है, ट्रू. कि जब हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो वो कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है. जैसे हमने एल्गोरिथम पे डिस्कस किया था कि जब हमारा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम बैग पैक करेंगे. इट मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमने अपनी होमवर्क को कंप्लीट करना है. नेक्स्ट ब्लैंक नंबर 4 क्या है, चेकिंग वेदर अ कंडीशन इज़ ट्रू और नॉट ट्रू इज़ कॉल्ड डैश कंडीशन. तो हमने क्या डिस्कस किया था कि हम इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब हम कंडीशन को चेक कर रहे होते हैं कि ये ट्रू है या नॉट ट्रू, तो हम इसे कहते हैं टेस्टिंग. अब ये देखते हैं हमने कहाँ पढ़ा था, ऑन पेज नंबर 80. जब हमने कंडीशन को डिस्कस किया था तो ये कहा था, in programming terms we can say that condition is might true or not true. Checking whether the condition is true and not true is called testing the condition. तो इस प्रोसेस को क्या हम कहते हैं, टेस्टिंग. लास्ट ब्लैंक क्या है, द डैश स्टेटमेंट गिव अस कंडीशन एंड टेल अस व्हाट टू डू इफ द कंडीशन इज ट्रू. तो हमने ये चीज़ कहाँ डिस्कस की थी, यहाँ पे. एन इफ देन स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. इट देन टेल अस व्हाट टू डू इफ द कंडीशन इज ट्रू. यहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस की थी. सबसे पहले ये हमें बताती है कि हमारी कंडीशन क्या है और अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमने क्या काम करना है. तो ये हमने किस में डिस्कस किया था, इफ़ देन में. तो हम अपनी ब्लैंक में क्या लिखेंगे, इफ़ देन. बी पार्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और नॉट और फॉल्स. रीराइट स्टेटमेंट टू मेक देम ट्रू. और हमने इनको अगेन लिखना है कि कैसे हमारी कंडीशन ट्रू होगी. अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू. ये तो बात ठीक लिखी हुई है कि प्रोग्राम क्या होता है, कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो कंप्यूटर को बताते हैं कि हमने क्या काम करना है. तो यहाँ हम लिख देंगे ट्रू. नेक्स्ट क्या है, एन एल्गोरिथम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्लो चार्ट. ये एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन होती है फ्लो चार्ट की पिक्चर के फॉर्म में. तो ये गलत लिखा हुआ है. हम कहते हैं कि एल्गोरिथम को अगर डिस्प्ले करना है पिक्चर के फॉर्म में तो देन हम उसे कहते हैं फ्लो चार्ट. तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स लिखी हुई है. हम इसको रीराइट कैसे करेंगे, एन एल्गोरिथम की जगह यहाँ लिखेंगे अ फ्लो चार्ट. A flow chart is a pictorial representation of a algorithm. ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट होती है, वो भी एल्गोरिथम की. नेक्स्ट क्या लिखा है, द इनपुट आउटपुट बॉक्स रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेसिंग ऑपरेशन. क्या इनपुट और आउटपुट हमारी प्रोसेसिंग ऑपरेशन को जाहिर कर रही होती हैं फ्लो चार्ट में. तो ये तो बात गलत लिखी हुई है क्योंकि प्रोसेसिंग ही प्रोसेस ऑपरेशन ही प्रोसेसिंग ऑपरेशन को जाहिर करता है. तो इनपुट और आउटपुट तो हमारी जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो होंगी और जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारी आउटपुट होगी. पेज नंबर 83 पे देखें, द इनपुट आउटपुट सिंबल्स रिप्रेजेंट द स्टेज वेयर डाटा एंड प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन आर फेड इनटू द कंप्यूटर. ये क्या होता है, डाटा को डालना कंप्यूटर में, जो भी हम कंप्यूटर में डाटा डाल रहे हैं और उसकी प्रोसेसिंग को करता है. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द स्टेज वेयर द कंप्यूटर प्रोवाइड द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग. इसमें हमें या तो रिजल्ट्स होते हैं आउटपुट में और इनपुट में हम जो भी डाटा कंप्यूटर में डाल रहे होते हैं.
ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन रॉन्ग लिखी हुई थी, तो उस वजह से हमने इसके आगे लिख दिया फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, द डिसीजन बॉक्स कंटेन अ यस नो क्वेश्चन। हमारे पास जो डिसीजन बॉक्स हम यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट में, क्या उसमें येस और नो क्वेश्चन लिखा हुआ होता है? क्वेश्चन के फॉर्म में ही हमने ये डिस्कस किया था ना कि हमारी एल्गोरिदम के बाद जब हमने फ्लो चार्ट बनाया था तो हमने कहा था कि जो भी हमारा डिसीजन होगा वो क्वेश्चन के फॉर्म में होगा और वो डिसीजन बॉक्स में लिखा जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू लिखी हुई है, दैट्स व्हाई वी राइट हियर ट्रू। नेक्स्ट क्या है, यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ वर्ड्स फ्रॉम कॉमन इंग्लिश। फर्स्ट पेज पे हमने यही बात डिस्कस की थी कि यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज इस लैंग्वेज को कहते हैं जो कि यूज़र को अंडरस्टैंड हो, यूज़र उसे अंडरस्टैंड कर सके, मीन्स के उससे कॉमन इंग्लिश में हम उसे पढ़ सकें, लिख सकें, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो यूज़र के लिए अंडरस्टैंड करना टफ काम होता है। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है और हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रू। पार्ट सी क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, हमने उसमें से एक ट्रू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट क्या है, विच फ्लो चार्ट सिंबल इज शेप लाइक अ डायमंड। डायमंड शेप कौन सा हमारा सिंबल था जिसमें हम डिसीजन लेते हैं, तो हम किसको टिक करेंगे यहाँ, डिसीजन को। और पेज नंबर 77 ये बात हमने डिस्कस की थी कि डायमंड शेप जो सिंबल है उसे हम डिसीजन के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए, डिसीजन सिंबल लाइक डायमंड शेप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्लेन लैंग्वेज इज कॉल्ड डैश। ये हमारी रिटन फॉर्म में इंस्ट्रक्शन को लिखने को, कोई भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो हमने क्या कहा था कि रिटन फॉर्म में लिखने को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। और अगर हम उसकी पिक्चर बना ले तो वो हमारे पास होती है फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे प्लेन लैंग्वेज में हमने जस्ट जो भी हमने स्टेप्स फॉलो किए उन्हें लिखा, तो हम उन्हें कहेंगे एल्गोरिदम। विच स्टेटमेंट इज यूज टू टेस्ट अ कंडीशन। कौन से स्टेटमेंट हैं जो, कौन से स्टेटमेंट हम टेस्ट कंडीशन में यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इफ़ देन। ये जो आंसर है रॉन्ग है, आप लगाएंगे इफ़ देन, क्योंकि हमने यही बात डिस्कस की थी यहाँ पे इसको चैप्टर में कि हम इफ़ देन एल्स जो है वो यूज़ करेंगे एक कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच सिंबल इन अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द स्टेप्स। एक स्टेप से दूसरे स्टेप में फिर तीसरे स्टेप में जाना, तो इस वो आपस में किस चीज़ से कनेक्ट होते हैं, एरो से। तो एरोस जो होते हैं वो हमारा फ्लो ऑफ सीक्वेंस बताते हैं कि हम फ्लो चार्ट में कौन कौन से स्टेप जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं। ऑन पेज नंबर 78 द एरोस हेल्प द प्रोग्रामर मूव फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू द नेक्स्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस। हम जो सीक्वेंस में जो भी हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वो किसके थ्रू होती है, वन स्टेप टू मूव नेक्स्ट बाय एरो। लास्ट हमारे पास क्या है, अ कंडीशन इज डैश इफ इट इज सेटिस्फाइड। अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो वो क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, जब हमारी जो भी हम कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं वो अगर हम सेटिस्फाइड होती है, इट मीन्स वो ठीक होती है, तो क्या होगी, ट्रू होगी।